बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, मरहबन बिकुम। आज मैं आप लोगों के सामने ज़माइर मुनफसिला प्रोनाउंस ज़माइर पेश करूँगा। जो भी इस चैनल पर नए हैं मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। आज का ये लेसन निहायत अहम है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इसे गौर से सुने, बार बार सुने और इसे याद कर लें ताकि अरबी बोलने, समझने और समझाने में आसानी हो। जब हम इसे याद कर लेंगे तो हमारा अरबी बोलचाल में बहुत ज़्यादा मसला आसान हो जाएगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। हम सुबह से शाम तक सैकड़ों मरतबा ये वर्ड्स, ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हुआ, हुआ, ही, वो। मैस्कुलिन सिंगुलर थर्ड पर्सन के लिए इसका इस्तेमाल होता है। वाहिद मुज़क्कर गायब। हुमा, हुमा, दे, वो दोनों तस्निया मुज़क्कर गायब। हुआ, वो, जैसे हुआ वलद, वो लड़का है। हुआ उस्ताद, वो टीचर है। ही इज़ अ टीचर, ही इज़ अ बॉय। हुआ मुहंदिस, वो इंजीनियर है। ही इज़ एन इंजीनियर। तो इस तरह से इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हुमा, वो दोनों। हुम, दे, वो सब। हुआ, हुमा, हुम, वो दोनों, वो सब। ही, दे, दे। हुआ, ही, हुमा, दे, हुम, दे। और ये तीनों मैस्कुलिन के लिए है, मुज़क्कर के लिए, और ऊपर वाला सिंगुलर के लिए, उसके दूसरे नंबर का डबल के लिए, और तीसरे नंबर वाला जो है वो प्लूरल के लिए है, जमा के लिए है। अभी नीचे वाला फेमिनिन के लिए है। नीचे वाले में हिया, शी, वो। हिया बिंत, शी इज a girl. Hiya bint, hiya mudarrisa, she is a teacher. Hiya taliba, she is a student. तो इस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे। हिया का, हिया वो। हुमा, दे, वो दोनों। हुमा, वो दोनों। अब कंटेक्स्ट से समझेंगे। जैसा कि हम ऊपर देख रहे हैं कि मैस्कुलिन में भी हुमा आया था और फेमिनिन में भी हुमा आ रहा है, तो हम वो कंटेक्स्ट से समझेंगे कि कौन हुमा किसके लिए है। जिस तरह से इंग्लिश में यू सबके लिए यूज होता है, मैस्कुलिन के लिए भी, फेमिनिन के लिए भी, तो हम कंटेक्स्ट से समझते हैं। इसी तरह से दे सबके लिए यूज होता है, मैस्कुलिन के लिए भी और फेमिनिन के लिए भी हम कंटेक्स्ट से समझते हैं कि कहाँ पर किसके लिए यूज हुआ है। इसी तरह से हम हुमा को भी समझेंगे। हुन्ना, हुन्ना, दे, वो सब। हुन्ना, दे, वो सब। हुन्ना मुस्लिमात, दे आर मुस्लिम वुमेन। हुन्ना मुस्लिमात। हुन्ना मुदर्रिसात, they are teachers. And you, आप, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आप कहाँ हैं, आप कहाँ थे, आप कहाँ जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो आपका इस्तेमाल, अंत का इस्तेमाल, अंत मीन्स यू, आप, बहुत ज़्यादा होता है। अंत, यू, आप कौन है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर अंतर है कौन की, जो अरबी है वो आगे वाली वीडियो में आएगी। जल्दी हम आपके सामने उसकी पूरी सीरीज पेश करेंगे इस तरह के अल्फाज की। अंत, यू, आप। अंत वलद, you are a boy. अंत मुदर्रिस, you are a teacher.
अंत मुस्लिम, यू आर मुस्लिम। अंत हिंदूसी, यू आर हिंदू। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। अंतुम, यू आप दोनों। अंतुम, यू आप सब। अंतुम मुस्लिमून, यू आर मुस्लिम्स। तो इस तरह से अब मुअन्नस के लिए अंती, अंती यू आप। अंती तालिबा, यू आर स्टूडेंट, आप तालिब इल्म हैं। अंती मुदर्रिसा, आप टीचर हैं, वगैरह। तो अंती आप, ये जो अंती है वो फेमिनिन के लिए और अंत मैस्कुलिन के लिए। देखिए बस थोड़ा सा फर्क है ज़बर और ज़ेर का। अरबी में ये नीचे जो लकीर है इसको ज़ेर बोलते हैं, और ऊपर जो ये जो लकीर है इसको ज़बर बोलते हैं। ये जो लकीर है उसको ज़बर बोलते हैं। ये सबको पता है। अब इनको नहीं पता होगा उनके लिए ये चीज़ हम बता रहे हैं, हालांकि ये बहुत कॉमन है, पता होगा। अंती यू आप, तो सिर्फ ज़बर और ज़ेर का फर्क है। ज़बर वाला जो है अंत वो मुज़क्कर के लिए है और अंती मुअन्नस के लिए है। और दोनों में जो है दोनों डिफरेंट है, दोनों के लिए अलग अलग है। इंग्लिश में दोनों कॉमन है, एक ही जो है दोनों के लिए है। यू सबके लिए यूज होता है, वो सिंगुलर, फेमिनिन, मैस्कुलिन, प्लूरल सबके लिए है। लेकिन अरबी में फर्क है। अंती यू आप, वाहिद मुअन्नस हाजिर, फेमिनिन सिंगुलर सेकंड पर्सन। अंतुमा, अंतुमा यू आप दोनों। अंतुन्ना, यू आप सब। अंतुन्ना ये प्लूरल के लिए है, जमा के लिए है, फेमिनिन के लिए है। अना मैं, आई, अना आई मैं। नहनु वी, हम दोनों, हम सब। अब ये जो दोनों है अना और नहनु, इसका भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा यूज होता है दिन भर में। आप सैकड़ों मरतबा कहते हैं कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं वहाँ पर हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ पे हूँ, वगैरह वगैरह। और नहनु का भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। और ये दोनों कॉमन है, फेमिनिन के लिए भी और मैस्कुलिन के लिए भी, इसमें फर्क नहीं है। जिस तरह से इंग्लिश में और उर्दू में मैं दोनों के लिए यूज होता है, मुअन्नस भी अपने लिए यूज करती हैं और मुज़क्कर भी अपने लिए यूज करते हैं मैं। इसी तरह से अरबी में अना का जो है वर्ड, लफ्ज दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। अना मैस्कुलिन भी कहेगा और फेमिनिन भी कहेगी अना मैं। अना तालिबुन, आई एम अ स्टूडेंट, मैं तालिब इल्म हूँ। और अना तालिबा, अना तालिबा मैं स्टूडेंट हूँ। अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ, आई एम अ मुस्लिम। और अना मुस्लिमा, मैं मुसलमान हूँ, मुअन्नस के लिए। नहनु वी, हम दोनों, हम सब। नहनु मुस्लिमून, वी आर मुस्लिम। और नहनु मुस्लिमात, वी आर मुस्लिम वुमेन। तो ये कॉमन है। नहनु मुहंदिसून, वी आर इंजीनियर्स। अना मुहंदिस, अना मुहंदिसा। तो ये जो है अलबत्ता जो वर्ड है लास्ट में अना के बाद जो आएगा उसमें फर्क होगा, तो वो हम बाद में समझेंगे। यहाँ पर सिर्फ इतना समझे। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल होगा। आप इसे गौर से सुने, खूब सुने और याद कर लें ताकि इसका इस्तेमाल आपके लिए आसान हो जाए। अगर आपने इसे याद कर लिया तो आपका अरबी ज़ुबान बोलने का बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। अब जल्दी मैं आपके सामने दूसरा वीडियो लेकर हाजिर होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं अबू असअद नदवी।